हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी टिप्स। और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। थर्ड टॉपिक आज का हमारा, जहां हम बात करेंगे हमारे जॉइंट्स के बारे में, बॉडी जॉइंट्स के बारे में। यहाँ से सवाल ज़रूर नीट में आता है। हम लोग लगातार नीट तक डेली वीडियो डालेंगे जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मैं डेली बनाकर अपलोड करता जाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे जॉइंट्स के बारे में, बॉडी के जॉइंट्स के बारे में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं लास्ट वीडियो में कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उनको ऊपर वीडियो बना के डाल सकूँ आप लोग। तो हमारी बॉडी में जो है, अगर बोन्स की बात करूँ तो बोन्स में 3 तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। 3 तरीके के जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ, फिक्स सवाल है, साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं 3 तरीके के जॉइंट कौन कौन से होते हैं। पहला जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो है आपकी ब्रेन में, जो आपके स्कल है, यहाँ पाए जाते हैं सूचर्स के बीच में। आपके स्कल में पाए जाते हैं। और स्कल में भी कहाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपके सूचर्स जो होते हैं, ब्रेन की जो बोन्स को जोड़ते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं, सूचर्स में पाए जाते हैं। सूचर आपकी बॉडी में 5 तरीके के सूचर होते हैं, जिनका नाम जो है फ्रंटल, पैराइटल, सेजाइटल, ऑक्सीपिटल और लैम्बोइडल। 5 सूचर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरा जॉइंट होता है जिसका नाम है कार्टिलेज जॉइंट। और कार्टिलेज जॉइंट जो है वो आपके बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ? हमारे जो रिब्स और वर्टिब्रेट्स आपस में जुड़ते हैं यहाँ, क्योंकि स्लाइटली मूवेबल जो, पहली बात, फाइब्रस जॉइंट जो है नॉन मूवेबल होते हैं। नॉन मूवेबल। मूवेबल का मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हिल डुल नहीं सकते हैं। आप देख लो, आपकी बोन्स, जो सिर की बोन है वो हिल नहीं सकती है। नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। जबकि कार्टिलेज जॉइंट्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब जो थोड़ा बहुत जो है, जिनके अंदर मूवमेंट हो सकता है। जैसे आपकी रिब्स देख लीजिए, रिब्स आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं ये वाले। ये आपके रिब्स और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, रिब्स में जो प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जॉइंट जो होता है, थर्ड जो जॉइंट होता है, उसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। और यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हर बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। साइनोवियल जॉइंट, और ये कंप्लीट मूवेबल होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, सवाल पूछा जाता है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपके साइनोवियल जो है वो कंप्लीट मूवेबल होता है। अब यहीं से हमें पढ़ना है, इसी को पढ़ना है हमें, कंप्लीटली मूवेबल, मतलब ये पूरी तरीके से मूव कर लेता है। आइए तो अब इसी की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा साइनोवियल जॉइंट्स, और यहीं से सवाल आएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहला जॉइंट जो, पहले तो साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है वो भी आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाए तो स्ट्रक्चर आप लोग समझा सकते हैं, ताकि किस तरीके का होता है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये 2 बोन है, मान लीजिए ये कोई बोन है आपकी बॉडी के अंदर, समथिंग लाइक इस तरीके का एक बोन ये है, और दूसरी बोन जो है वो नीचे बढ़ा देते हैं। दूसरी बोन जो है वो इस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, दोनों बोन्स को जो जोड़ती है स्ट्रक्चर, 2 बोन्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है लिगामेंट। तो यहाँ लिगामेंट पाए जाते हैं, दोनों बोन्स को जो जोड़ता है। जैसे मान लीजिए एक बोन ये है, एक बोन नीचे वाली है, ये भी बोन है, मैं लिख देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो जाएं। ये बोन है, ये भी बोन है, और दोनों बोन्स को जो स्ट्रक्चर जोड़ती है सबसे पहले, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिगामेंट। अगर लिगामेंट नहीं होंगे तो मूवमेंट्स जो है, बोन के बीच में मूवमेंट भी नहीं होगा। अगर बात करें लिगामेंट के अंदर, अगर बात करें तो इस तरीके से कैविटी होती है। ये
तरीके से कैविटी होती है। इस कैविटी का नाम है साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी का नाम है साइनोवियल कैविटी, जो दोनों बोन्स के बीच में पाई जाती है। क्या करती है ये? इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक फ्लूइड भरा होता है। इस कैविटी के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसे। और इसी के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस कैविटी के नीचे यहाँ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैं थोड़ा स्लाइटली बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में दो तरीके की सेल्स पाई जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में दो तरीके की सेल्स होती है, टाइप ए और टाइप बी। ये सवाल पूछा गया था एक बार नीट में कि टाइप ए कौन सी सेल होती है। तो टाइप ए जो होती हैं वो फैगोसाइट्स होती हैं। फैगोसाइट मतलब जो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उनको मार देगी। कौन सी सेल्स होती है? फैगोसाइट्स। और टाइप बी जो होता है, टाइप बी जो होती है वो अगर बात करें तो ये साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। ये क्या करती है? ये साइनोवियल फ्लूइड फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ये साइनोवियल जॉइंट्स की स्ट्रक्चर है। अब हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स की बात करेंगे। ये साइनोवियल जॉइंट्स की स्ट्रक्चर है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी। जहाँ लिगामेंट होते हैं, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एक कैविटी, एक मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसमें दो तरीके की सेल्स होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, टाइप बी जो है वो आपके साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। अब साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल जरूर आता है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। पहला एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल ही पूछेंगे आपसे, कोई डिटेल में नहीं पूछ रहा, केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखना है। पहला जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है, आप लोग आपके हाथों में और पैरों में दोनों जगह देख सकते हैं। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ दिखाते हैं? देखिए, आप लोग जब अपना हाथ देखते हैं तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में ये जो जॉइंट है, इसका हालांकि नाम है एल्बो जॉइंट। क्या नाम है इसका? एल्बो जॉइंट। तो ये कैसा एग्जांपल है? ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल, मतलब ये केवल वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, केवल इसी डायरेक्शन में जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो इस तरीके के जॉइंट को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है इसका? एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट कहाँ होता है? आपके ह्यूमरस, ह्यूमरस ये वाली बोन, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में। रेडियस अल्ना कहाँ है? ये आपके हाथों में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेडियस और अल्ना कहाँ है। तो आप जब आपका अंगूठा देखते हैं ना, अंगूठा जिधर की साइड थंब होता है उधर हमेशा रेडियस बोन होती है। जैसे मेरा थंब अगर इस साइड है तो ये ऊपर वाली जो बोन आप लोगों को फील हो रही है यहाँ पर, ये रेडियस है, जबकि दूसरी साइड वाली जो बोन है वो अल्ना होती है। तो रेडियस ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, अल्ना और रेडियस दोनों अलग अलग बोन है। इनके बीच में कैसा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट पाया जाता है। दूसरा जॉइंट क्या होता है? आपके नी जॉइंट, आपकी जो घुटने का जॉइंट है, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी हिंज का एग्जांपल है। दोनों सवाल पूछे गए हैं। नी जॉइंट, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी आपके हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। पहला एग्जांपल खत्म होता है। दूसरा टाइप होता है आपके पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? देखिए, जो आपके पहला और सेकंड जो वर्टिब्रे है, आपकी जो गर्दन की हड्डियां देख रहे हैं, पहले और दूसरी जो वर्टिब्री है आपकी वर्टिब्रे, इनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, मतलब आप गर्दन की, मतलब एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, वो कैसा जॉइंट है? वो पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल होता है। लिख लेते हैं।
एटलस और एक्सिस, मतलब हम बोले इसको एटलस और एक्सिस क्या होती है, C1 और C2। एटलस और एक्सिस C1 और C2 जो वर्टिब्रे है आपके, इनके बीच में जॉइंट पाया जाता है, मतलब जो गर्दन की जो हड्डी है इनके बीच में जो बोन जॉइंट पाया जाता है वो कैसा है, पाइवोट जॉइंट। ये एग्जांपल में पूछा जाता है। अगर तीसरा एग्जांपल की बात करें, थर्ड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल कहां है, आपके जो हाथ में स्कैपुला और ये ह्यूमरस, देखो ह्यूमरस जो है ये आपका इस तरीके से घूम रहा है, बॉल है, और ये सॉकेट है। स्कैपुला क्या है, ये सॉकेट है, मतलब जिस तरीके से एक सॉकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉल को घुमा सकते हैं, उसी तरीके से जैसे ये मान लीजिए ये बॉल है और इसके अंदर ये मैं ह्यूमरस को घुमा रहा हूँ, तो ये कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है आपका ये ह्यूमरस जॉइंट और स्कैपुला जॉइंट। और दूसरा आपका हिप जॉइंट भी इसी का एग्जांपल है, तो लिख लेंगे हिप जॉइंट, एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका, हिप जॉइंट एक तो, और दूसरा ये कंधे का जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। किसका एग्जांपल है, ये है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल। चौथा जो इंपॉर्टेंट है तो वो है टाइप चौथा, सैडल जॉइंट। ये पहले ग्लाइडिंग देख लेते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट आप देखेंगे आपके कार्पल्स के बीच में, आपकी जो बोन्स एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए फ्लैप हो रही है, आपकी बोन्स जो एक दूसरे के ऊपर फ्लैप हो रही है, ये कार्पल्स के बीच में, और ये रेडियस अल्ना, ये देखिए रेडियस अल्ना भी एक दूसरे के ऊपर फ्लैप हो रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जहां बोन आपस में फिसल सकती है वो कैसा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो यहां लिख लेंगे कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स, और आपके बिटवीन रेडियस और अल्ना, बिटवीन, ये बिटवीन का है, BW मतलब बिटवीन रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना के बीच में कैसा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और लास्ट आपका जॉइंट है पांचवा जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो कहाँ होता है, आपके थंब और मेटाकार्पल्स के बीच में, थंब और मेटाकार्पल के बीच में। थंब जॉइंट आप सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा सैडल जॉइंट कहाँ होता है, तो थंब जॉइंट जो किसके बीच में है, थंब और मेटाकार्पल्स के बीच में, थंब और मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स ये हैं आपके जॉइंट्स जहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। हमने आप एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। साइनोवियल जॉइंट्स की बात करी, हम लोगों ने 3 तरीके के जॉइंट्स बताए, साइनोवियल जॉइंट्स की बात करी, और हम लोगों ने लास्ट में इसके एग्जांपल्स की बात करी, टाइप्स की बात करी। टाइप्स में हम लोगों ने सबसे पहला देखा हिंज जॉइंट जो आपके हाथ में पाया जाता है, दूसरा हम लोगों ने देखा आपके पाइवोट जॉइंट जो गर्दन में पाया जाता है, थर्ड हम लोगों ने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपके शोल्डर और हिप जॉइंट पाया जाता है। हिप मतलब नीचे वाला हिस्सा है जहाँ ये हम लोग, जहाँ से हम धक्का मारते हैं ना, डांस करते हैं, तो हमारा ये बाहर निकल के आता है बिल्कुल, और ग्लाइडिंग और लास्ट में सैडल जॉइंट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए डेली सब्सक्राइब करें चैनल को, बायोलॉजी टिप्स लाइक करें। उम्मीद है मज़ा आया होगा आप लोगों को। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू।